मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टेक मास्टर्स एकेडमी में। अब इस लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास 4-5 फोर्सेस दिए हुए हैं, उसमें से मुझे एक रिजल्टेंट निकालना है, मतलब एक ऐसा फोर्स निकालना है जो सभी फोर्सेस को रिप्लेस कर सके एंड उसका इफेक्ट, जितना इफेक्ट उन फोर्सेस का आ रहा है उतना ही इफेक्ट उस रिजल्टेंट का आएगा। तो इस पर्टिकुलर मेथड का नाम है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस बाय मेथड ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स किसे बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट फोर्स? तो क्या लिखा है? इट इज द फोर्स इन विच इट इज द फोर्स विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय द गिवन सेट ऑफ फोर्सेस। मतलब एक ऐसा फोर्स जो सारे दिए हुए फोर्सेस का इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब उन फोर्सेस को वो रिप्लेस कर सकता है। अब ये जो मेथड है, दैट इज द मेथड ऑफ रेजोल्यूशन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। व्हाट वी डू, वी जस्ट फाइंड आउट द रिजल्टेंट। ऑलराइट, अब इसको समझने के लिए लेट मी ड्रॉ डायग्राम एंड विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। लेट अस से आपके नंबर ऑफ फोर्सेस हैं। ये फोर्स है F1, ये फोर्स क्या है F2, ये फोर्स है F3 एंड दिस इज F4। so this is F4। ऑलराइट, इसका एंगल कितना है? so this angle is θ1, this is θ2, θ3, θ4। अब सबसे पहले क्या करना, आप इसके कंपोनेंट्स निकाल लेना। अभी जब भी आपको इंक्लाइन फोर्स दिखता है, अभी आपको उसके कंपोनेंट्स निकालने हैं। आपको कंपोनेंट्स निकालना भी आता है अच्छे से। देखिए ये फोर्स F1 है, इसका एंगल है θ1, तो इसका एक कंपोनेंट राइट जाएगा, एक कंपोनेंट अप जाएगा, F1x एंड दिस इज F1y। ये बनेगा F1 cos θ1, दिस विल बी F1 sin θ1। मेरे ख्याल से अभी आपको इसमें डाउट नहीं जाना चाहिए कि मैंने कंपोनेंट कैसे निकाला। अगर आपको डाउट जा रहा है तो आपको लेक्चर नंबर 3 वापस से रेफर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फोर्स क्या है F2, उसका इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कितना है? θ2, तो इसका एक कंपोनेंट राइट जाएगा, एक कंपोनेंट डाउन जाएगा, F2x, F2y। x कंपोनेंट क्या बनेगा? F2 cos θ2, F2y क्या बनेगा? F2 sin θ2। ऑलराइट, नेक्स्ट है F3 के कंपोनेंट निकलेंगे, एक निकलेगा F3x, एक निकलेगा F3y। F3x का फॉर्मूला F3 cos θ3, F3y का फॉर्मूला F3 sin θ3। सिमिलरली मैं F4 का कंपोनेंट निकालूंगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। F4x बनेगा F4 cos θ4, F4y इज F4 sin θ4। तो 4 फोर्सेस, उसके 8 कंपोनेंट्स हमने निकाल लिए। ठीक है, 4 फोर्सेस, उसके 8 कंपोनेंट्स हमने वर्कआउट कर लिए। ठीक है, अब जब आपको रिजल्टेंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका सबसे पहला स्टेप रहेगा, स्टेप नंबर 1 विल बी समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन आप निकाल लीजिए। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन आप निकाल लीजिए। इसमें याद रखना, राइट को पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट को नेगेटिव लेंगे। अभी से याद रखना कि रिजल्टेंट वाला कैलकुलेशन आया मतलब आपको समेशन Fx या फिर समेशन Fy निकालना कंपलसरी है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे आप चेक करिए कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कहाँ जा रहे हैं। एक F1x राइट जा रहा, तो इसको लूंगा पॉजिटिव। F2x भी राइट जा रहा, लूंगा पॉजिटिव, उसको ऐड कर लो। F1x लिया पॉजिटिव, F2x भी जा रहा राइट में, तो उसको लिया पॉजिटिव। F3x, F4x ये जा रहा लेफ्ट में, तो उसको लेंगे माइनस। F3x, F4x ये होगा माइनस में। तो दिस इज समेशन Fx, जो आपको जो भी वैल्यू आएंगी ये राइट ऑफ वैल्यू, एंड इसी को हम बोलते हैं Rx। इसको हम क्या बोलते हैं? Rx। Rx का मतलब होता है रिजल्टेंट इन एक्स डायरेक्शन। रिजल्टेंट इन एक्स डायरेक्शन मतलब जब आपने सारे एक्स डायरेक्शन को फोर्सेस को ऐड किया तो आपको मिल गया रिजल्टेंट इन एक्स डायरेक्शन। इसको डाल दो बॉक्स में,
दिस इज इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, नाउ विल मूव टू स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 हम क्या निकालेंगे? विल जस्ट फाइंड समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन y डायरेक्शन. अब y डायरेक्शन के फोर्सेस को ऐड करना, मतलब समेशन ऑफ Fy निकालना. ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, ये आपको याद रखना है. यहाँ पे याद रखना अपवर्ड पॉजिटिव है और डाउनवर्ड नेगेटिव है. ठीक है, F1y ऊपर जा रहा है, F4y भी ऊपर जा रहा है. आप देख सकते हैं F1y गोइंग अप प्लस F4y इज ऑल्सो गोइंग अप. F2y F3y ये डाउन जा रहा है तो माइनस लेंगे. F2y F3y गोइंग डाउन. ठीक है, इसको आप ऐड करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा समेशन Fy का उसको हम बोलेंगे Ry. Ry का मतलब होता है रिजल्टेंट इन y डायरेक्शन, रिजल्टेंट इन y डायरेक्शन. इसको डाल दो बॉक्स में. ठीक है, यहां तक का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमने क्या किया, समेशन Fx निकाला, समेशन Fy निकाला. इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं एक नया पेज निकाल लेता हूं. ऑलराइट, ठीक है, सो हमने समेशन Fx निकाल लिया, समेशन Fy निकाल लिया. स्टेप नंबर 3 में हम लोग निकालेंगे इसका रिजल्टेंट का वैल्यू. स्टेप 3, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट से R, हमको R निकालना है. तो R का फॉर्मूला क्या रहेगा, R विल बी अंडर रूट ऑफ समेशन Fx का स्क्वायर प्लस समेशन Fy का स्क्वायर. ये आप बोल सकते हो अंडर रूट ऑफ Rx का स्क्वायर प्लस Ry का स्क्वायर. तो ये आपका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आ गया. स्टेप नंबर 4 में आपको निकालना है उसका इंक्लिनेशन, मतलब रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, से कॉल इट एज थीटा. थीटा, और उसको आप दूसरा नाम भी दे सकते हो, से अल्फा, क्योंकि मैं थीटा ऑलरेडी यूज कर चुका हूं ना. सो tan अल्फा का फॉर्मूला जैसे मैंने पहले वहां यूज किया था ना फोर्स निकालते वक्त, ये होगा मॉड ऑफ समेशन Fy बाय समेशन Fx. तो यहाँ से अल्फा कितना आता है, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ समेशन Fy बाय समेशन Fx. ठीक है, तो इस तरीके से मैं अल्फा निकाल सकते हैं हम लोग कि रिजल्टेंट का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना बनता है. सो इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है रिजल्टेंट निकालने के लिए और उसका इंक्लिनेशन निकालने के लिए. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. अभी हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं. आइए देखते हैं क्या लिखा है, कैलकुलेट द रिजल्टेंट एंड इट्स डायरेक्शन. ठीक है, रिजल्टेंट निकालना है और उसका डायरेक्शन निकालना है. आप लोग कैलसी अपने हाथ में ले लो, मैं भी अपना कैलसी ले लेता हूँ ताकि यू कैन डू द कैलकुलेशन इन अ प्रॉपर मैनर. ठीक है, मैकेनिक्स में कैलसी आपको प्रॉपर चलाना आना चाहिए. ऑलराइट, और आपका कैलसी डिग्री मोड में रहना कंपलसरी है. ठीक है, तो क्या क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द रिजल्टेंट एंड इट्स डायरेक्शन. आपको एक सिस्टम दिया है जिसमें 4 फोर्सेस है, एक है 600 का, 361 का, 260 का एंड 448 का. इन चारों फोर्सेस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है रिजल्टेंट. तो सबसे पहला प्रोसेस जो हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया था कि इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो आप पहले वो करेंगे. जैसे कि 600 का फोर्स है, इसका एक कंपोनेंट राइट जाएगा, एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा. ये बनेगा 600 कॉस, एंगल कितना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस 36.86. ये आएगा 600 साइन 36.86. इसका आप आंसर निकाल लेंगे फटाफट. 600 इंटू कॉस 36.86 विच इज कमिंग आउट टू बी 480.06 न्यूटन. नेक्स्ट साइन कंपोनेंट कितना है, आप लोग भी मेरे साथ कैलकुलेशन करेंगे, बैठ के सिर्फ देखना नहीं है लेक्चर को अपने को. दिस इज 359.91 न्यूटन. ऑलराइट, तो मैंने 600 फोर्स के 2 कंपोनेंट्स निकाल लिए. अब नेक्स्ट फोर्स है 361 का, इसका एक कंपोनेंट राइट जाएगा, एक कंपोनेंट डाउन जाएगा. ये आएगा 361 कॉस, एंगल कितना है 33.7 है. ठीक है, आप चाहो तो आप मल्टीपल पेन यूज करो, ब्लू और ब्लैक, सो दैट फिगर दिखने में अच्छा लगता है और आपको क्लैरिटी भी रहेगी. दिस इज कमिंग आउट टू बी 300.33 न्यूटन.
सिमिलरली 361 साइन ऑफ 33.70 कितना आता है? साइन ऑफ 33.70 ये आता है 200.29 न्यूटन। तो मैंने दूसरे फोर्स का कंपोनेंट में निकाल लिया, ठीक है। अब ये 600 का फोर्स जो था ये राइट जा रहा था, प्लस लिया, इसको भी प्लस लेंगे, ये राइट जा रहा है इसको प्लस लेंगे, ये फोर्स डाउन जा रहा है इसको माइनस लेंगे, ठीक है। चलिए इसके कंपोनेंट निकालेंगे अभी। ये आएगा 260 कॉस एंगल कितना है 26.56। नेक्स्ट ये कितना है 260 साइन 26.56। चलिए निकालिए 260 इंटू कॉस 26.56, दिस इज 232.56 न्यूटन। लेफ्ट जा रहा है तो माइनस लेंगे, ये कितना है, ये डाउन जा रहा नेगेटिव लेंगे, इसमें साइन कंपोनेंट लगाना है, साइन दिस इज कमिंग आउट टू बी 116.25 न्यूटन। नेक्स्ट है 448 का फोर्स, एक अप जा रहा और एक लेफ्ट जा रहा, दिस इज 448 कॉस ऑफ 63.43, तो ये आएगा 448 कॉस ऑफ 63.43, दिस इज कमिंग आउट टू माइनस 200.38। आंसर माइनस नहीं आ रहा, मैंने उसको माइनस लिया हूं क्योंकि वो लेफ्ट जा रहा है। नेक्स्ट 448 साइन ऑफ कितना 63.43, वो कितना आता है, वो आता है 400.68। ऑलराइट, तो इस तरीके से मैंने 4 फोर्सेस के 8 कंपोनेंट्स निकाल लिए। ऑलराइट, सो दिस इज द एग्जांपल इन विच यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द कंपोनेंट्स वेरी केयरफुली। ऑलराइट, अब हमारे जो स्टेप्स हैं हमको परफॉर्म करने। सबसे पहला स्टेप क्या था, हम निकालेंगे सम ऑफ द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, मतलब समेशन ऑफ एक्स निकालेंगे, राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव लेंगे, ठीक है। चलिए 480.06 राइट जा रहा, तो इसको ले लो पॉजिटिव 480.06 प्लस आप देख सकते हो 361 कॉस वाला कंपोनेंट ये भी राइट जा रहा, तो 300.33 राइट जा रहा। लेफ्ट काम जा रहा 232.56 लेफ्ट जा रहा, तो माइनस लेंगे 232.56 लेफ्ट जा रहा। 200.38 भी लेफ्ट जा रहा, तो माइनस लेंगे, तो माइनस 200.38। यहां से आप समेशन ऑफ एक्स निकालेंगे, चेक करिए कितना आता बताइए। ऑलराइट, 480.06 प्लस 300.33 माइनस 232.56 माइनस 200.38। अगर कुछ भी गलती होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से कुछ गलती हुई तो आप प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स और कमेंट सेक्शन। ओके, सो समेशन एफ एक्स आ रहा है पॉजिटिव 347.45। ऑलराइट, समेशन एफ एक्स को मैंने क्या नाम दिया था, इसको बोलते हैं आर एक्स, और आर एक्स की वैल्यू कितनी है 347.45 न्यूटन। आपका आंसर आ रहा प्लस, ठीक है। ये रिजल्टेंट है एक्स डायरेक्शन का, अगर एक्स डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब वो राइट जा रहा, इट इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन। विल मूव टू स्टेप नंबर 2। अब निकालेंगे समेशन ऑफ एफ वाई, मतलब सारे वर्टिकल फोर्सेस को ऐड करना है, ठीक है। चलिए देखिए 359.91 अब जा रहा, 400.68 भी अब जा रहा, तो 359.91 अब जा रहा है, 400.68 भी अब जा रहा है। देन डाउन क्या जा रहा 200.29 डाउन जा रहा, तो माइनस 200.29 इज गोइंग डाउन, माइनस 116.25 इज ऑल्सो गोइंग डाउन, तो उसको माइनस लेंगे 6.25, ठीक है। अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, ये आपको रूल फॉलो करना है। 359.91 प्लस 400.68 माइनस 200.29 माइनस 116.25, ये आता है 444.05। समेशन एफ वाई इज 444.05 न्यूटन। ऑलराइट, समेशन एफ वाई को ही हम बोलते हैं आर वाई, 444.05 न्यूटन। आपका रिजल्टेंट इन वाई डायरेक्शन आ रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब वो अप जा रहा है,
इट इज गोइंग अप। थर्ड स्टेप में आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बोलते हैं उसको, से आर। आर का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, या आप बोल सकते हो समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर। आर एक्स कितना है 347.45 का होल स्क्वायर प्लस 444.05 का होल स्क्वायर। यहां से आप आर निकाल लो बेटा, चलो फटाफट आर निकालेंगे। कैल्सी में आपको कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी है, ऑलराइट। 4.05 मैं तो अपने मोबाइल पे कर रहा हूँ, आपको कैल्सी यूज करना है। 563.82 न्यूटन। जिन भी स्टूडेंट के पास कैल्सी नहीं होगा तो आप जो मेरे मोबाइल फोन का कैल्सी है, लाइक इसको बोलते हैं कैसियो का ऐप है ये, दिस इज द ऐप ऑफ द कैसियो। आपको आप इसको प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, ये आपको इजीली मिल जाएगा। इसका इंटरफेस एग्जैक्टली आपके कैल्सी की जैसा है, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास कैल्सी नहीं है तो वो ये कैसियो का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आपका आर निकला, आर कितना रहा 563.82, ठीक है। अब हमको निकालना है स्टेप नंबर 4 में इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट। मैंने उसको बोल दिया अल्फा, क्या बोल दिया अल्फा। आप थीटा भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, tan अल्फा इज मॉड ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स, या फिर मॉड ऑफ आर वाई बाय आर एक्स, ठीक है। अब इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ही कंपलसरी है। देखो आपका आर एक्स का डायरेक्शन कैसा है, राइट है। राइट क्यों है, क्योंकि आर एक्स का आंसर प्लस आ रहा है, ठीक है, तो उसको लेंगे राइट में आर एक्स। आपका आर वाई का डायरेक्शन ऊपर है, मतलब वो प्लस है, ठीक है, तो प्लस मतलब उसको ऊपर शो करेंगे आर वाई को। रिजल्टेंट कहीं इनके बीच में से निकलेगा से आर, और ये एंगल क्या रहेगा, लेट अस से अल्फा। मैं पहले बता रहा हूँ आप अल्फा को थीटा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम निकालेंगे अल्फा। तो tan अल्फा बराबर मॉड ऑफ आर वाई कितना, आर वाई 444.04 बाय 347.45, ठीक है। अल्फा विल बी tan इनवर्स ऑफ जो भी आपका है ब्रैकेट में, इससे आपका अल्फा निकल जाएगा। तो शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ क्या है 444.05 था वो अपॉन 347.45। एक बार चेक करना आंसर 51.95 डिग्री आ रहा है क्या। कहीं पर भी आंसर गलत होता है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, अगली बार वो मिस्टेक नहीं होगी। चलिए, सो अल्फा इज कमिंग आउट टू बी 51.95 डिग्री, ऑलराइट। यहाँ पे खत्म हुआ एग्जाम्पल नंबर 1। विल मूव टू एग्जाम्पल नंबर 2 एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एरिया, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है, द फोर्स सिस्टम एज शोन इन फिगर हैज रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू 200 न्यूटन एक्टिंग अप अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। आपको फोर्स सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो रिजल्टेंट मिलता है, द रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू 200 विच इज एक्टिंग अप अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, सबसे पहले जो मेरे को डेटा दिया हुआ है ना उसके मैं कंपोनेंट्स निकाल लेता हूं, ऑलराइट। द गिवन डेटा इज दिस फिगर, आप उसके कंपोनेंट्स निकाल लो। तो पहला फोर्स है एफ, उसका एंगल है थीटा, तो ये बनेगा एफ कॉस थीटा, ये बनेगा एफ साइन थीटा। फिर ये 240 का फोर्स है, एंगल कितना 30 है, तो यहाँ 240 कॉस 30, और ये बनेगा 240 साइन 30। क्वेश्चन में आपको फिगर दिया हुआ है, इंक्लाइन फोर्सेस दिख रहे हैं, सबसे पहले कंपोनेंट्स निकाल लो, ठीक है। अब जो उसने डेटा दिया है उसको देखते हैं क्या लिखा है। द फोर्स सिस्टम एज शोन इन फिगर हैज रिजल्टेंट, इसका जो रिजल्टेंट है, सी दिस इज द गिवन डायग्राम, या गिवन
फोर्स सिस्टम, दिस इज द गिवन फोर्स सिस्टम। इसका जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 200 न्यूटन है, एक्टिंग अप, अप मतलब ऊपर की ओर, अलोंग वाई एक्सिस, मतलब उसका जो रिजल्टेंट है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब समवॉट यहां लाई कर रहा है। आर कितना है, 200 न्यूटन। अब उसने कहीं पर भी ऐसा मेंशन किया क्या कि रिजल्टेंट एक्स एक्सिस पे भी लाई कर रहा है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। उसने सिर्फ इतना बोला कि रिजल्टेंट इज एक्टिंग अप अलोंग वाई एक्सिस, मतलब आपको आर वाई दिया हुआ है, मतलब आपको आर वाई दिया हुआ है, तो आर वाई कितना आपका, वो दिया हुआ है 200 न्यूटन। आर एक्स की बात नहीं की है उसने, रिजल्टेंट इन एक्स डायरेक्शन की बात नहीं की है, तो आर एक्स क्या रहेगा, जीरो, आर एक्स विल बी जीरो। इस स्टेटमेंट पे ध्यान देना, स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिजल्टेंट लाई कर रहा है कहां पर, एक्टिंग अप मतलब ऊपर की ओर, अलोंग वाई एक्सिस। उसने एक्स एक्सिस की बिल्कुल बात नहीं की है, मतलब रिजल्टेंट उस डायरेक्शन में कितना रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, चलिए इसी डेटा को यूज करते हुए अपने को ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो रिजल्टेंट की बात आ गई, मतलब आपको समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई लगाना पड़ेगा। लगाओ समेशन एफ एक्स, मतलब जो दिया हुआ सिस्टम है, दिए हुए फोर्सेस को आपको समेशन एफ एक्स अप्लाई करना। एफ कॉस थीटा राइट जरा, लेंगे उसको पॉजिटिव एफ कॉस थीटा, देन 240 कॉस 30 ये भी राइट जरा, तो प्लस 240 कॉस 30। और कौन सा फोर्स है, एक फोर्स है ये वाला 500 न्यूटन वाला, ये लेफ्ट जा रहा, तो क्या लेंगे इसको, माइनस 500। मैंने जस्ट अभी डिस्कस किया कि समेशन एफ एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आर एक्स, उसको बोलेंगे आर एक्स। आर एक्स का मतलब क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताओ, ठीक है। आर एक्स को हम क्या बोलते हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि आप पढ़ रहे हो। चलिए 240 कॉस 30 माइनस 500 करना है। सी मैंने इन दोनों को ऐड किया, 240 कॉस 30 माइनस 100 कितना होता है, तो ये एफ कॉस थीटा माइनस ये आता है माइनस 292.15। ऑलराइट, अब मुझे आप बताइए कि आर एक्स की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एक्स। अब ये देखो आर एक्स कितना है, जीरो है, ये होगा जीरो बराबर एफ कॉस थीटा माइनस 292.15। तो यहाँ से एफ कॉस थीटा कितना आता है, वो आता है 292.15। इसको डाल दो बॉक्स में, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आपका सबसे पहला स्टेप आ गया कि जिसमें आपने समेशन एफ एक्स को आर एक्स के साथ इक्वेट किया। आर एक्स कितना था, जीरो। ठीक है, स्टेप नंबर 2, समेशन एफ वाई निकाल लो, वर्टिकल फोर्सेस को ऐड करना है। देखो एफ साइन थीटा अप जा रहा, तो ले लो पॉजिटिव एफ साइन थीटा, और एक फोर्स है 240 साइन 30 वो डाउन जा रहा, तो करो माइनस 240 साइन 30। समेशन एफ वाई को हम क्या बोलते हैं, उसको हम आर वाई बोलते हैं। एफ साइन थीटा माइनस 240 साइन 30 क्या होता है, वो होता है 120। आर वाई की वैल्यू कितनी है, दैट इज 200, अप जा रहा, अपवर्ड को लेंगे पॉजिटिव 200 एफ साइन थीटा माइनस 120। तो यहां से एफ साइन थीटा कितना था बेटा, ये 200 को लेफ्ट में रखा, ये 120 जाएगा लेफ्ट में, तो वो देगा प्लस 120। उसकी वैल्यू कितनी आती है, वो आती है 320। तो एफ साइन थीटा कितना बना, वो बनता है 320 न्यूटन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, समेशन एफ एक्स निकाला, समेशन एफ वाई निकाला, उसको आर एक्स और आर वाई के साथ इक्वेट किया। सी बेटा अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यू हैव टू प्रैक्टिस, क्योंकि मैकेनिक्स का पेपर बहुत टफ आता है, बहुत से बच्चों का बैक आता है। मैं नहीं चाहता कि आपका बैक आए, इसलिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं इससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, अब आपने क्या किया, आपने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन जनरेट की। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, उसको स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ये आपने 10th या 12th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है तो उसको स्क्वायर और ऐड करके सॉल्व करो। चलो पहली इक्वेशन क्या है, एफ कॉस थीटा, उसका स्क्वायर करेंगे तो एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी क्या है,
एफ साइन थीटा, उसका स्क्वायर करो, एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट साइड क्या, पहले वाले का है 292.15 का होल स्क्वायर प्लस 320 का होल स्क्वायर। ठीक है, एफ स्क्वायर क्या है, कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 292.15 का स्क्वायर प्लस 320 का स्क्वायर। बेटा एफ स्क्वायर कॉमन निकाला, बचा ब्रैकेट में क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने मैथ्स तो बहुत पढ़ा है, मैथ्स में आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी होती है, कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तो एफ स्क्वायर ये बनता है 1 इक्वल टू, दिस इज 292.15 का स्क्वायर, 292 या मैं इसको डायरेक्टली कर लूँगा, चलो 292.15 का स्क्वायर लिखा प्लस 320 का स्क्वायर। तो यहाँ से एफ क्या आएगा बेटा, इट विल बी अंडर रूट ऑफ 292.15 का स्क्वायर प्लस 320 का स्क्वायर। चलो निकालो कितना था, रूट ओवर 292.15 का स्क्वायर प्लस 320 का स्क्वायर, ये आता है 433.30 न्यूटन। एफ की वैल्यू आ रही है 433.30 न्यूटन। आप लोग भी चेक करो, मेरे भरोसे मत रहो, ठीक है, मेरा आंसर गलत भी हो सकता है। ऑलराइट, अगर आंसर गलत आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो यहाँ पे अपना एफ निकल गया। स्टेप नंबर 4 हमको निकालना है अभी क्या, अब वो एंगल निकालना है थीटा, दिस एंगल थीटा इज टू बी वर्कड आउट। सो थीटा कैसे निकालेंगे, आप एक काम करिए, आप डिवाइड करिए, डिवाइड 2 विथ इक्वेशन नंबर 1, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर लो। आपकी सेकेंड इक्वेशन क्या है, एफ साइन थीटा, तो ऊपर लिखो एफ साइन थीटा, नीचे लिखो एफ कॉस थीटा। साइन कंपोनेंट कितना है 320, तो यहाँ लिखो 320, कॉस कितना है, कॉस कितना है 292.15, तो यहाँ लिखो 292.15। एफ एफ विल गेट कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, वो होता है tan थीटा इक्वल टू 320 बाय 292.15। ठीक है, तो थीटा कितना आता है, tan इनवर्स ऑफ 320 बाय 292.15। इसको आप सॉल्व करिए, थीटा निकालिए, शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ, चलो ठीक है मैं नहीं करता हूँ, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 का या एग्जाम्पल नंबर 2 का आप मेरे को आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, कमेंट बॉक्स। ऑलराइट, हमको भी तो लगे कि आप पढ़ रहे हो। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, यहां तक के क्लियर आपको, हमने एफ निकाला, थीटा निकल जाएगा आपसे। ठीक है, तो अभी हमने इसके 2 क्वेश्चन मेरे ख्याल से सॉल्व किए, एक बेसिक वाला और जो एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आ चुका है वो वाला सॉल्व किया। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3, सेम क्वेश्चन है बट स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। द फोर्स सिस्टम एज शोन मतलब गिवन फोर्स सिस्टम, एक आपको गिवन फोर्स सिस्टम है। आप सबसे पहले क्या करो, इसके कंपोनेंट्स निकाल लो। दिस इज एफ कॉस थीटा, दिस इज एफ साइन थीटा, दिस इज 300 cos 45 and this is 300 sin 45। ठीक है, कंपोनेंट्स निकालते वक्त आपको विदाउट एनी फियर यू हैव टू मेक द कंपोनेंट्स, आप कंपोनेंट्स निकाल लो पहले। ठीक है, आपको अभी कंपोनेंट्स निकालना बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, चलिए क्या लिखा है, द फोर्स सिस्टम एज शोन इन फिगर हैज रिजल्टेंट, उसका रिजल्टेंट कितना है 300 न्यूटन का है। एक्टिंग डाउन मतलब वो नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, बट क्या लिखा है, एक्टिंग डाउन टू द राइट, राइट साइड में एक्ट कर रहा है एट 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब देखो ये एक्सिस का लेफ्ट हिस्सा है, ये राइट हिस्सा है, आपका जो रिजल्टेंट है वो राइट साइड में डाउन में एक्ट कर रहा, तो ये अगर डाउन ऐसा, उसने आपको इंक्लिनेशन दिया हुआ है कितना 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सी स्टेटमेंट पढ़ना सीखो, राइट सॉरी एक्टिंग डाउन टू द राइट साइड, राइट साइड में डाउन जा रहा एट 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब आप रिजल्टेंट के कंपोनेंट निकाल लो,
इसका एक कंपोनेंट जाएगा आर एक्स राइट साइड में, एक कंपोनेंट जाएगा डाउन साइड में आर एक्स का, आर एक्स और आर वाई। आर एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको स्पेस को यूज करने के लिए मैं आर एक्स को ऊपर में लिख लेता हूँ। तो दिस इज आर एक्स, ऐसा भी लिख सकता हूँ, एंड दिस इज आर वाई, एक ही बात है। तो आर वाई क्या है, आर की वैल्यू है आपकी कितनी 300 न्यूटन है, तो आर वाई क्या बनेगा 300 साइन 60, और आर एक्स क्या बनेगा, वो बनेगा आपका 300 कॉस 60। ठीक है, आर एक्स राइट जा रहा पॉजिटिव लूंगा, आर वाई डाउन जा रहा है तो उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, चलिए तो इतना मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। आते हैं पहले स्टेप पे। सबसे पहले निकालेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स, विल फाइंड समेशन एफ एक्स। अब ध्यान देना, इसमें मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ और वो होमवर्क आपको कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। चलिए समेशन एफ एक्स निकालेंगे। समेशन एफ एक्स सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली ऐड करना है। तो बेटा जब समेशन एफ एक्स निकालेंगे ना, तो गिवन फोर्स सिस्टम पे ध्यान देना। किस पे ध्यान देना, गिवन फोर्स सिस्टम पे। एफ कॉस थीटा राइट जा रहा, 300 कॉस 45 राइट जा रहा, और ये 500 लेफ्ट जा रहा है। चलो एफ कॉस थीटा राइट गया, प्लस लिया, प्लस 300 कॉस 45 भी राइट जा रहा, प्लस लिया, और माइनस 500 लेफ्ट जा रहा। बेटा कंफ्यूज मत होना, गिवन फोर्स सिस्टम में ये 300 का फोर्स दिया हुआ है, और ये जो 300 है वो अलग चीज है, ये रिजल्टेंट है, दिस इज अ रिजल्टेंट। ठीक है, अभी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आर की वैल्यू सेम ही है और इसकी भी वैल्यू सेम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। ठीक है, आप ऐसा मत बोलना कि ऐसा 300 का फोर्स यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, आपने 45 लिया है, ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। चलिए तो समेशन एफ एक्स क्या होता है, वो होता है आर एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। निकाल लो 300 इंटू कॉस 45 माइनस 500 कितना आता है, ये आता है माइनस 287.86, और आर एक्स की वैल्यू कितनी है, आर एक्स है 300 कॉस 60 राइट जा रहा, तो प्लस लोगे 300 कॉस 60 राइट जा रहा इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा माइनस 287.86। सो 300 कॉस 60 को मैंने लेफ्ट में ही रखा, इसको मैं लेफ्ट ले गया, तो प्लस 287.86 इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। तो यहाँ से एफ कॉस थीटा कितना बनता है, चेक कर लेता है, 300 इंटू कॉस 60 प्लस 287.86, दिस इज 437.86 से इक्वेशन नंबर 1। स्टेप 2 पे आएंगे, हम निकालेंगे अभी समेशन एफ वाई, वो होता है वर्टिकल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। तो ये एफ साइन थीटा अप जा रहा, 300 कॉस 45 डाउन जा रहा, तो यहाँ एफ साइन थीटा प्लस 300 साइन 45 डिग्री। समेशन एफ वाई को बोलते हैं आर वाई इक्वल्स टू, आर वाई की वैल्यू पता करो, आर वाई की वैल्यू है माइनस 300 साइन 60, माइनस क्यों लिया क्योंकि वो डाउन जा रहा, तो ये है माइनस 300 साइन 60, आर वाई ले लिया। ठीक है, इक्वल्स टू समेशन एफ वाई कितना, एफ साइन थीटा प्लस प्लस नहीं ये आएगा माइनस, दिस इज माइनस ना, ठीक है, माइनस माइनस 300 साइन 45। ठीक है, सो अब क्या बचा, अब हम एफ साइन थीटा को राइट में रखते हैं, उसको राइट में रखा, माइनस 300 साइन 60 को लेफ्ट में ही रखा, और इसको मैं लेफ्ट में ले गया, तो प्लस हो जाएगा 300 साइन 45। तो ये कितना आता है, माइनस 300 इंटू साइन 60 प्लस 300 साइन 45,
This is coming out to be how much? F sin theta is minus 47.67. This is equation number 2. या तो आपका इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को जनरेट किया. अब इसके बाद का स्टेप आपको खुद को परफॉर्म करना है. आपको उसको स्क्वायर करना है और उसको ऐड करना है. ठीक है, वहां से एफ निकालना है. वहां से क्या निकालना है? एफ निकालना है. एंड देन लास्ट में आपको थीटा निकालना है. उसमें ध्यान देना, नेगेटिव साइन को इग्नोर करना. जब हम थीटा निकालेंगे ना तो इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर लेना एंड आप वहां से थीटा निकाल लेना. ठीक है, कभी भी थीटा निकालते वक्त आपको नेगेटिव साइन को नहीं लेना है, आपको सिर्फ उसका वैल्यू निकालना है. तो आप वहां से थीटा निकाल लेंगे. प्रोसेस आपका पूरा सेम है जैसे मैंने यहाँ किया था ना, पूरा प्रोसेस सेम है, बट नेगेटिव साइन को वहां भूल जाना. ऑलराइट, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.